किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हे प्रभु मुझे इतना नीचे भी ना गिरा देना कि मैं आवाज़ देता रहूं और तू ना सुन पाए, और मुझे इतना ऊंचा भी ना उठा देना कि तू आवाज़ देता रहे और मैं ना सुन पाऊं। तो दोस्तों ध्यान रखें हमेशा कि जब आप नीचे हों तो भी अपने हौसले को नीचे ना जाने दें, ऊपर ही रखें और भरोसा रखें उस ईश्वर पर और ज़ोर से आवाज़ लगाएं। और जब आप शोहरतों के बुलंदियों के आसमान को छू रहे हों तो भूलें ना अपनी ज़मीन को, भूलें ना उस ईश्वर को, शुक्रिया अदा करें उसका। तो दोस्तों आज है 26 मई 2021 और मैं हूं आपका दोस्त नीरज। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे हमारे शहर के मौसम की। और हमारा शहर यानी कि प्यारा सा शहर, सपनों का शहर, छोटा सा शहर लेकिन बड़े दिल वालों का शहर, हमारा शहर कोटद्वार। तो दोस्तों अगर आज के मौसम की बात करूं तो मौसम बड़ा खुशमिजाज है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं लेकिन साथ में है बहुत तेज़ धूप। और मौसम विभाग की सारी जानकारियों को गलत बताते हुए एक बार फिर आसमान का सीना चीर के निकल आई है धूप। दूसरी बात, कल मैंने आपसे पूछा था कि ये पौधा कौन सा है। कल के ब्लॉग में अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक पौधा दिखाया था, उस पौधे के बारे में दोस्तों बात करते हैं। उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने बहुत सही दिया, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया था वो हैं अभिषेक मधवाल दिल्ली से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्त, आपका जवाब सबसे पहले आया। सही तो बहुत लोगों ने दिया लेकिन सबसे पहले आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों इस पौधे की बात मैं कर रहा हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आपको ये पौधा दिखाया था और पान जैसी पत्तियाँ हैं इसकी, और मैंने आपसे पूछा था ये सवाल कि क्या है इसका नाम। तो दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों ने सही जवाब दिए हैं, जैसे कि शैलजा जी, रजनी जी, रिद्धि भट्ट जी और अभिषेक मधवाल। तो सबसे पहला जवाब जो आया था वो है अभिषेक मधवाल जी का। आई कॉन्ग्रेचुलेट दोस्त आपको, आपने सही जवाब दिया। और रिद्धि जी का मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने इस पौधे का मुझे एक दूसरा नाम भी बताया। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पौधे का नाम है गिलोय। तो जिन सभी ने गिलोय जवाब दिया था उनका जवाब बिल्कुल सही है। और रिद्धि जी ने मुझे इसका एक नाम सजेस्ट किया, बताया, वो नाम है दोस्तों अमृता। वाकई एक चमत्कारी पौधा है, अमृत जैसे गुणों से भरपूर है। बहुत ज़्यादा बखान तो मैं इसके पौधे का नहीं करूँगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि आयुर्वेद में इसको अगर अमृता कहा गया है तो क्यों कहा गया होगा। ये पौधा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इस कोरोना काल में अगर आप इस पौधे के इस डंडियों को पानी में उबाल लें और छान के इसका रस पिएं, काढ़ा पिएं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि कभी बुखार नहीं आ सकता और कोई भी बाहर से संक्रमण आपको एकदम से प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये कटिंग से लग जाता है, कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत मजबूत पौधा है। तो आप सब लगाएं और गिलोय का रस रोज़ पिएं। तो आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज हमारे चिड़ियाघर में क्या क्या होने वाला है। अरे भाई चिड़ियाघर मतलब हमारा प्यारा सा घर, और चिड़ियाघर क्यों है ये तो आपको मालूम ही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अन्नपूर्णा's किचन। और आज तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, आज बहुत शानदार कुछ हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नाश्ते की प्लेट्स लग चुकी हैं, टेबल पे सब लोग तैयार हैं और पराठे का साइज आप देख लीजिए दोस्तों कि क्या साइज बनाया है अन्नपूर्णा जी ने। वाह, तो पूरी प्लेट के जितने दोस्तों पराठे बनाए हैं। चैलेंज क्या है अन्नपूर्णा जी खुद आपको बताएंगी। संभालिए अपनी प्लेट और कमान संभालें आप। आज का चैलेंज ये है, जो 2 पराठे खा लेगा वो आज दिन भर कुछ काम नहीं करेगा, और जो 2 पराठे नहीं खा पाएगा, स्पेशली नवीन और दोनों के लिए, जो ये 2 पराठे नहीं खा पाएंगे तो फिर ये सारा काम करेंगे और मेरी हो गई काम से छुट्टी। फ्रेंड्स पराठे खा के जो हो गया ढेर और अन्नपूर्णा जी बन जाएंगी फिर 1.25 सेर, तो सारा काम फिर हमें करना पड़ेगा। और अगर हमने खा लिए तो फिर तो एज इट इज जो थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो देख लीजिए शानदार प्लेट्स लग गई हैं।
नाश्ते में दही, घी और अचार, और साथ में है पराठा इनका यार। तो दोस्तों तैयारियां हो गई हैं। अन्नपूर्णा जी लगा रही हैं प्लेट में, साथ में घी, और ये है हमारे आरू भाई। आरू भाई क्या कहते हो, कितने खा लोगे? हाँ ये तो पहले ही एक में चितपट हो गए हैं, और ये रुद्र बाबू से तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं। क्या कहते हो? से 2 खा लूंगा। ओके। और नवीन बाबू? 1.5। ये पहले ही हार मान चुके हैं। तो आपका भाई तो हमेशा की तरह फिर जीतने वाला है। तो मैं तो जरूर खाऊं। कल की बात अलग है, कल मैं हार गया था, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। बट आज तो ये पराठे खा के मैं बस सवा शेर बन के ही रहूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कौन खाता है, कौन है गीदड़ और कौन बनता है शेर। तो देखो मुकाबला रोचक हो चुका है। नवीन ने एक निपटा के आधा और ले लिया है, रुद्र ने भी एक निपटा के आधा और ले लिया है, और नीरज बाबू पीछे छूट गए। आज इन्होंने पूरा काम करना है, इनके लक्षण ऐसे लग रहे हैं। देखो टाइम की कोई बात नहीं है, खाऊंगा मैं 2 ही। खाऊंगे मैं 2 ही। जो सबसे पहले खाएगा, जो आखिर में खाएगा, देखो पेट सबके भर चुके हैं, तो नियत किसी की नहीं भरी। बेचारे आरब को छोड़ के बाकी किसी की नियत नहीं भरी, क्योंकि इनको जबरदस्ती जीतना है। चाहे देखो है नहीं हिम्मत कि एक और खा ले। मेरे लिए तो एक मुसीबत पड़ गई। बताओ बताओ क्या मुसीबत पड़ी? मेरे क्लास है। ओ आज की तो क्लास है, मेरा तो एग्जाम है। तभी तो ज्यादा खा रहा है। नहीं मेरी क्लास नहीं, मेरा डिक्टेशन है। ओ चलो 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 फटाफट फटाफट। हाँ जी आपको एक और खाना है बस की बात। तो मैं हूँ मैदान में। हाँ। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप सच में कभी ये पराठा खा लिया आपने तो बस आप अमर हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसी अमरता प्राप्त करनी है तो जरूर आइएगा और खाइएगा अन्नपूर्णा जी के पराठे। बोल तो। मैं हार मानता हूँ। मैंने बस इतना सही खाया। मैं तो जा रहा हूँ क्लास करने। किस किस ने हार मान ली? दोनों हाथ खड़े करके। ढेर बताया जाए कितने पराठे खाए? 1.5। वो भी बड़ी मुश्किल से। ये ढेर हो चुके हैं। अब रुद्र मेहंदोला जी बताइए आपने कितने खाए? मैंने 1 खाया, आधा खाया, उसके बाद आधे का आधा खाया। वो जबरदस्ती खा रहा है। नहीं कोई बात नहीं, खा रहा है खा तो रहा हूँ। जीतने के लिए 2.25 पराठे, पर जीत तब भी नहीं पाया। हाँ जी आपके क्या हाल है? फ्रेंड्स अभी 1.5 पूरा नहीं हुआ, वैसे होने वाला है 1.5। हाँ। और लगता नहीं कि इसके बाद अभी और ना भी ना। एक और रखा हुआ है मैं हिम्मत कर रहा था कि खा लूं। इतना बड़ा पराठा सोचे मेरे मुंह से भी बड़ा। धन्य देवी आप, हमारे भी हाथ खड़े हो गए हैं। हम काम कर लेंगे पर और नहीं खा सकते। तो फाइनली सभी लोग हाथ ऊपर करें और अपने हार स्वीकार करें। हाथ ऊपर। शाबाश बेटा, कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो दोस्तों कोशिश करने वालों की हार नहीं हुआ करती, तो मेरा मुन्ना बस फिनिश करने ही वाला है इसे। शाबाश बेटा, बकअप बकअप बकअप। अन्नपूर्णा जी क्या लगता है आपको, ये कर पाएगा? बेचारा बहुत लास्ट में पहुंच चुका है, कर ही देगा शायद। तो फ्रेंड्स अपनी मम्मी के पराठों का पूरा सम्मान करते हुए रुद्र बाबू और फाइनली वो विनर बनने ही वाले हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं हुआ करती, तो रुद्रा इज द विनर। गुड गुड गुड। और अन्नपूर्णा जी क्या लगता है आप खा पाएंगी 2 पराठे? नहीं, मैं अपने लिए 1 पराठा लाई हूँ, मेरे लिए 1 बहुत है। तो ये बहुत चालाक है, हमें 2-2 पराठे खिलाने की कोशिश कर रही थी और अपने अब 1 पराठा। अगर ये नहीं खाएंगे तो फिर हम भी काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स नाश्ता हो चुका है और एक बड़े करीबी मुकाबले में हारने के बाद, आपको तो पता ही है मुकाबला बड़ा करीबी था, 1.5 पराठा में निपटा लिया था, आधे से चूक गया। तो नाश्ते के बाद अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपके लिए लेके अपने आज का प्लांट। तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और आई होप कि आप सबने ही इसे देखा होगा। देखिए कितना ग्रीन और कितना प्यारा प्लांट है। दोस्तों इस प्लांट का नाम है हाँ जी आओ। अभी आ रहा हूँ। इस प्लांट का नाम है एरोकेरिया।
और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कई बार लोग एरोकेरिया नहीं समझ पाते, तो इसका नाम है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री भी इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्रिसमस के टाइम पे इसे सजाया जाता है, तो इसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। और आप इसे अपने घर में लगाइए, बहुत अच्छा पौधा है, मजबूत पौधा है, बाहर और अंदर यानी कि इंडोर आउटडोर दोनों में ही चल जाता है। बस इसको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए और बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। आप खिड़की के पास इसे रखें अंदर तो ये चल जाएगा। और हो गया आपका प्लांट्स का काम पूरा। तो इनको याद दिला दीजिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्योंकि मैं मुकाबला हार गया हूँ तो मुझे देखो, बस मैं एक मिनट, बस मैं जरा ये जानकारी पूरी कर दूं। जो है एरोकेरिया के नाम से जाना जाता है। और बचा लीजिए दोस्तों तो बर्तन तो शायद धोने ही पड़ेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ भाई आया मजा? भारी पड़ गया परोठे। एक तो 2.5 पराठे खा के पहले इतना भारी हो गए तो ऊपर से पोछा लगाना पड़ रहा। घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ। अब आगे देखते हैं बाकी के लोग किस तरह से अपने काम पे लगे हुए हैं। आरव जी, आपने कर ली सफाई? नहीं। वाह आरव, तू तो बहुत अच्छा चमकाता है। आज से रोज तू ही चमकाना। मैं रोज नहीं चमकाऊंगा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा तुझे सफाई करते हुए? अच्छा लगता है। और उधर मैं कोने, तो सिर्फ झाड़ू मारूंगा। अच्छा अच्छा, कोने कोने पे भी करके आ जा। शाबाश, वेरी गुड। अब तेरे पापा को देखते हैं। क्या से क्या हो गया पराठे के लालच में। हाँ भाई, यहाँ बर्तन धो रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ। सारे धो डालूंगा। और जब आपको कोई काम करना ना हो ना तो उसको इस तरह करें कि सामने वाला आपसे कराने की हिम्मत ना करे। तो थोड़ी सी हेल्प तो कर दो। और एक बार फिर विम बार की चमगाहट हमारे घर द्वार। ऐसा होता है ना, जो ऊपर के बर्तन होते हैं पहले उनको मारते हैं, थोड़े के नीचे से। और मैंने क्या सीख के करना, मैंने कौन सा रोज रोज धोने। आज तो मैं शर्ट आ रहा हूँ इसलिए धो दिए। पता चला नारी शक्ति का, नारी शक्ति का योगदान बहुत है महान। ये बिल्लो, ये पराठे तुमने इंसानों के लिए बनाए थे या किसी और के लिए है? आज मेरे भाई साहब याद आ गई। ये इतने बड़े पराठे थे दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी थाली, और इसको पूरा कवर कर रहे थे इनके पराठे। हद है, इतने बड़े पराठे। और फिर कह रही है कि क्या 2 खा लो। और हमारे एक मित्र आए थे, देशबंधु जी, बताइए जरा क्या हुआ था। भाई साहब डबल बेड के स्कूल के बड़े सुना चाहते एक भाई जी आया था हमारा, बोल कि यो डबल बेटा का रजे बनाया था क्या भाई, इतना बड़ा बड़ा खतुड़ा यूं का परोठा देख के डर गई हूँ। तो देख लो, आई होप कि आज भी आपको बहुत मजा आया हो, आपको शानदार मजा आया होगा। आप सबके जीवन में भी ऐसी ही बहार आए, मल मल के आप भी बर्तन धोए, एंजॉय करें लाइफ के हर मोमेंट को। और मिलते हैं हम लोग कल फिर से किसी नए दिन के साथ, किसी नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय बद्री विशाल। और अभी बर्तन बाकी है।